बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कामरान असलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जहाँ पे चीज़ को रोका था, अपनी कोर्स को रोका था, वहाँ से आगे हम लोग चलते हैं। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कस्टमाइज लिस्टिंग्स की या कस्टमाइज डिजिटल प्रोडक्ट्स की। ये तो मैंने डिटेल में समझा दिया था कि कस्टमाइज लिस्टिंग क्या है, कस्टमाइज डिजिटल प्रोडक्ट क्या है। लेकिन आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा उसके बारे में मज़ीद डेप्थ में जाके उसकी थोड़ी सी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने हमसे क्वेश्चन ये किए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किए हैं कि जो कस्टमाइज लिस्टिंग होगी या हमारी जो डिजिटल प्रोडक्ट होगी उसके टाइटल का क्या सीन होगा, उसके बुलेट पॉइंट्स का क्या सीन होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन ए प्लस पेज का क्या सीन होगा या उसके बैकएंड का क्या सीन होगा। फिर एक क्वेश्चन ये भी हमारे पास आया कि जो हमारी डिजिटल प्रोडक्ट होगी, आया कि हम लोग खुद इसको आगे डिस्पैच करेंगे या कौन करेगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि फिजिकली तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगी क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं वन बाय वन इंशाल्लाह इस वीडियो में करने लगा हूँ। तो फर्दर फिर जो भी क्वेश्चन होंगे मजीद नेक्स्ट, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी उनको डेप्थ में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आसान अल्फाज में, ताकि अच्छे तरीके से चीज़ समझ आ जाए। सबसे पहले जो क्वेश्चन था ना कि जो हमारी कस्टमाइज डिजिटल प्रोडक्ट होगी, उसके बुलेट, उसका टाइटल कैसे बनेगा, क्या होगा। देखें, जो हमारी कस्टम नॉर्मली जो अमेजन की पॉलिसी है उसके मुताबिक हम लोग 150 से लेके 200 या 199 कैरेक्टर्स तक, इंक्लूडिंग स्पेसिस, 199 कैरेक्टर्स तक अपना टाइटल प्रिपेयर कर सकते हैं, बना के अपलोड कर सकते हैं, जो हमारी आम नॉर्मल रेगुलर प्रोडक्ट्स होती हैं। लेकिन जो कस्टमाइज डिजिटल प्रोडक्ट है, इसके हवाले से अगर बात करें, इसके टाइटल के हवाले से, तो हमें थोड़ा सा इसमें एक चीज़ को चेंज है थोड़ा सा। यानी कि हमारे पास इसके टाइटल की लिमिट उतनी है, टाइटल की पॉलिसी बिल्कुल चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास चेंज है, जो चीज़ हमारे लिए डिफरेंट है, वो ये है कि डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर और स्पेशली कस्टमाइज डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने जो टाइटल है ना हमारा, उसको 120 कैरेक्टर्स के दरमियान में रखें। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम लोग लंबा चौड़ा टाइटल बनाएंगे ना, तो उसमें सीन क्या होगा कि हमारी जो मेन, जो हमारे टाइटल का जो लुब्बे लबाब है ना, या जो उसका मरकजी ख्याल है, जो उसका खुलासा है, वो हमारा कहीं ना कहीं पे मांद पड़ जाएगा। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हमारा जो टाइटल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट में हमारा टाइटल हमारी प्रोडक्ट को ही एक्सप्लेन कर दे, कि कोई भी बायर आया है वो हमारी प्रोडक्ट को, हमारी लिस्टिंग को अमेजन के ऊपर देख रहा है, हमारा टाइटल देख के उसको समझ आ जाए कि ये डिजिटल प्रोडक्ट है और क्या प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। इसके बाद जो दूसरी चीज, जो दूसरा क्वेश्चन था बुलेट पॉइंट्स के हवाले से था, कि नॉर्मली हम लोग जो बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अब अमेजन ने चीज़ों को बहुत स्पीड के साथ अपडेट किया है। हमारा जो बुलेट पॉइंट की लेटेस्ट पॉलिसी है वो ये है कि हम लोग 10 नंबर तक, यानी कि 10 बुलेट पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट में 5 थे, फिर 7 बुलेट पॉइंट हुए और अभी 10 बुलेट पॉइंट्स हो चुके हैं। तो जो हमारी होती है ना आम कोई भी दूसरी प्रोडक्ट, लाइक हम कोई ग्रोसरी की आइटम सेल कर रहे हैं, या हम लोग कोई होम एंड किचन की आइटम सेल कर रहे हैं, या हम लोग कोई फिटनेस के हवाले से, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो रूटीन लाइफ में फिजिकली हम लोग सेल कर रहे हैं और फिजिकली यूज हो रही है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, डिजिटल प्रोडक्ट की सूरत में हम लोगों ने अपने जो बुलेट पॉइंट है उनको एक एक लाइन में लिख लेना है। यानी कि हमने उसका बता देना है हमारा फ्रेम साइज क्या है, हमने उसके बारे में उसकी कोई और इंपॉर्टेंस बता देनी है, या उसके बारे में कोई और हमने मजीद फर्दर आगे डिटेल दे देनी है। ये हमारी होगी बुलेट पॉइंट्स की शक्ल। यानी कि हमने शॉर्टकट बुलेट पॉइंट लिखने हैं ताकि हमारा एक एक बुलेट पॉइंट हमारी एक एक चीज को एक्सप्लेन करता जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, वो था डिस्क्रिप्शन या ए प्लस पेज के हवाले से। देखें जी, पहले तो ये क्लियर है, अगर आपकी रजिस्टर्ड ब्रांड है तो आप ए प्लस पेज बना सकते हैं, जिसको ईबीसी पेज भी कहते हैं। लेकिन अगर आपकी नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड है तो उसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन बनानी है, यानी कि आपने बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स लिखने हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि, क्योंकि ये दूसरी लिस्टिंग की तरह सेम चीज़ है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो बुलेट पॉइंट्स आपके आए, उन बुलेट पॉइंट को आपने 5-6 बुलेट पॉइंट्स लिखें, अच्छे अच्छे बुलेट पॉइंट्स लिखें अगर आप नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड ब्रांड है तो सेम जिस तरह दूसरी दूसरी लिस्टिंग्स की ईबीसी पेज बनता है, उसी तरह हम इसका भी ईबीसी पेज बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे हम अपनी चीज़ को जरा थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा हाईलाइट करेंगे, यानी कि इस वर्ड को हम हाईलाइट करेंगे कि ये डिजिटल प्रोडक्ट है।
और डिजिटल प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसका अमेजन के ऊपर अगर आप सेल करते हैं तो। जो लास्ट क्वेश्चन था अब वो आ जाता है हमारे सामने। लास्ट क्वेश्चन ये था कि इस प्रोडक्ट को डिस्पैच कौन करेगा। देखें, डिजिटल प्रोडक्ट है, इसके हमारे पास दो तरीकाकार है। अगर आप खुद, जब आपके पास ऑर्डर आएगा किसी भी पिक्चर का, किसी भी फ्रेम का या डिजिटल प्रोडक्ट का, आप मार्केट में जाएं, उसको प्रिंट आउट करें, उसको प्रीपेयर करवाएं और आप खुद बायर को सेंड कर दें। लेकिन आपके पास एक दूसरी ऑप्शन भी मौजूद है कि आप कोई थर्ड पार्टी कंपनी हायर करें। आप उस कंपनी को कोई भी ऑर्डर आता है, आप उस कंपनी को ऑर्डर फॉरवर्ड करें, आप उस कंपनी को ऑर्डर दें, वो कंपनी प्रीपेयर भी करेगी और डिस्पैच भी कर देगी। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज ये भी शामिल है कि आप जो थर्ड पार्टी कंपनी हायर करेंगे, आप उसको अपने अकाउंट पे प्राइमरी नहीं, चाइल्ड एक्सेस भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप उसको चाइल्ड एक्सेस दे सकते हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है, फार बेटर है कि आप उसको उसके ऊपर जो थर्ड पार्टी कंपनी होगी, आप क्या करें, आप उसको इंटीग्रेट कर दें अपने अमेजन के अकाउंट के साथ। यानी कि जब आपके अकाउंट पे ऑर्डर आएगा डिजिटल प्रोडक्ट का, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर उसके पास प्लेस हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि जिस तरह एफबीए के अंदर आप एक टेंशन से एक हैजल फ्री बिजनेस कर रहे हैं, इसी तरह आप डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर भी हैजल फ्री बिजनेस कर सकते हैं। इन टॉपिक्स के हवाले से अगर कोई भी फर्दर क्वेश्चन होता है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट के ऊपर या हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है, इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिजिटल लिस्टिंग कैसे क्रिएट होती है, उसकी कैटेगरी कैसे देखनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारी अगली वीडियो के लिए आपने देखनी है, अगली वीडियो के लिए बेहतर है कि आप हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जैसे ही हमारी अगली वीडियो आए डिजिटल प्रोडक्ट की आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।